हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस विद अनिल सर, जिसमें अपन देखने वाले हैं अपन ने संयोजन अभिक्रिया पढ़ ली है। अब आज अपन पढ़ने वाले हैं वियोजन अभिक्रिया। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को फुल डिटेल से समझने वाले हैं और आज के लेक्चर में आपका वियोजन अभिक्रिया का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इससे रिलेटेड जो भी बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं वो भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। वियोजन अभिक्रिया। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है और कमेंट नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करें। वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है वो देखते हैं, इसकी डेफिनेशन या परिभाषा। पहले अपन देखते हैं इसकी परिभाषा, डेफिनेशन। जब एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता हो तो इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, लिख दिया डेफिनेशन। जब एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, प्रोडक्ट का निर्माण करता है, इसे अपन क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है। वियोजन अभिक्रिया के लिए किसकी आवश्यकता होती है, उष्मा की आवश्यकता होती है। अतः यह उष्मा शोषी अभिक्रिया भी है। वियोजन अभिक्रिया में हमेशा उष्मा की आवश्यकता होती है। उष्मा ग्रहण करते हैं अभिकारक, फिर दो या दो से अधिक उत्पाद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया को उष्मा शोषी अभिक्रिया भी अपन कह सकते हैं जनरली। तो वियोजन अभिक्रिया को भी जनरली क्या बोला जा सकता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया के एग्जाम्पल के रूप में माना जा सकता है। तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं तुम्हें वियोजन अभिक्रिया का फॉर्मेट बताऊं तो एकल अभिकारक मान लो ए है। जब इसको उष्मा या हीट देते हैं, अपन गर्म करते हैं, तो ये दो या दो से अधिक अभिकारक का क्या उत्पाद का क्या कर देता है, निर्माण कर देता है। एकल अभिकारक टूटकर उष्मा ग्रहण कर दो या दो से अधिक उत्पाद का क्या करता है, निर्माण करता है। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब अपन गर्म करते हैं बर्नर की सहायता से, तो ये दो भागों में टूट जाएगा। एक तो कैल्शियम ऑक्साइड में, एक बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब अपन गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या करता है, निर्माण करता है। कैल्शियम कार्बोनेट एक ठोस पदार्थ है तो इसके लिए S लगेगा, कैल्शियम ऑक्साइड भी ठोस पदार्थ है इसके लिए S लगेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो इसके लिए क्या लगेगा, G लगेगा। तो गर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट उष्मा को ग्रहण कर रहा है, इसका मतलब ये उष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण भी हो सकता है। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। तो ये अपन ने पढ़ा है वियोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन और इसके कुछ एग्जांपल। अब अपन
अपन देखने वाले वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार। वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एक होती है ऊष्मीय वियोजन, एक होती है विद्युतीय वियोजन और एक होती है प्रकाशीय वियोजन। तो वियोजन अभिक्रिया यहाँ पे 3 प्रकार की है और तीनों प्रकार को अपन बहुत ही डिटेल से और अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया की विपरीत भी कही जाती है। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन के क्या कहा जाता है? विपरीत कहा जाता है, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, जबकि वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। तो वियोजन अभिक्रिया के यहाँ पे 3 टाइप पढ़ने वाले हैं अपन। पहला टाइप है यहाँ पे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। पहला टाइप कौन सा है? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। दूसरा अपन यहाँ देखते हैं प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन, इसके एग्जाम्पल बोर्ड में ज्यादा पूछते हैं प्रकाशीय वियोजन के। और तीसरा है यहाँ पे विद्युतीय वियोजन। विद्युतीय वियोजन। तो 3 टाइप से अपन वियोजन देखेंगे, उसमें वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, विद्युतीय वियोजन। उसमें वियोजन में क्या होगा? बर्नर की मदद से अभिकारक को ग्रहण किया जाता है। बर्नर की मदद से अभिकारक को क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है। प्रकाशीय वियोजन में प्रकाश की उपस्थिति में कोई अभिकारक टूट जाता है और 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, जिसे प्रकाशीय वियोजन बोलते हैं। विद्युतीय वियोजन में कि किसी विलयन के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है और विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद वो पदार्थ 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, तो इसे विद्युतीय वियोजन कहते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन। तो पहला डालिए ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन में क्या होगा कि अभिकारक उष्मा ग्रहण करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। तो इसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अभिकारक उष्मा ग्रहण करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण कर रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे अपन? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देना ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। जैसे ये अपन ने जैसे स्टार्टिंग किया था ना, वैसे एग्जांपल है इसके अंदर। जैसे अपन यहाँ पे एक अच्छा एग्जांपल दिया गया है एनसीईआरटी में फेरस सल्फेट का। किसका दिया गया है? फेरस सल्फेट का। फेरस सल्फेट को जब अपन गर्म करते हैं बर्नर की सहायता से, फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं बर्नर की सहायता से, तो यहाँ पे क्या होगा? एक तो फेरिक ऑक्साइड का निर्माण होगा। फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Fe2O3। फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3। एक ठोस पदार्थ होता है, इसके साथ में 2 गंधयुक्त गैसों का निर्माण होता है। 2 गंधयुक्त क्या होता है? गैसों का निर्माण होता है, जिससे स्मेल आती है। क्या आती है? स्मेल। तो यहाँ पे 2 गैसों का निर्माण होता है, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस और एक होती है सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। 2 गैसों का निर्माण होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना ना कि ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है। इसके अलावा तुमसे पूछा जा सकता है कि फेरस सल्फेट को जब गर्म किया जाता है तो उसके साथ 2 गैसें बनती है। वो 2 गैसें कौन सी हो सकती है? अगर एमसीक्यू में आए जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड दोनों दे दिए हैं, तो तुम्हें ए में बी दोनों लगाना है ऑप्शन, है ना। जैसे क्वेश्चन लिखो, फेरस सल्फेट को
गर्म करने पर बनने वाली गैस कौन सी है? फेरस सल्फेट को गर्म करने पर बनने वाली गैस कौन सी है? ये क्वेश्चन आ गया मान लो, और ऑप्शन दिए गए, ए वाले में दे रखा है तुम्हें सल्फर डाइऑक्साइड, बी वाले में दे रखा है सल्फर ट्राइऑक्साइड, सी वाले ऑप्शन में दे रखा है ऑक्सीजन, और डी वाले में दे रखा है ए एंड बी दोनों। तो इस स्थिति में तुम्हें दोनों गैसों का नाम पता होना चाहिए। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, SO3 सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। फेरस सल्फेट को जब अपन गर्म करते हैं तो दोनों ही गैसों का क्या होता है? निर्माण होता है। तो ए में भी दोनों ऑप्शन लगा दें, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने पढ़ा है उसमें वियोजन अभिक्रिया। उसमें वियोजन अभिक्रिया में ये पहला एग्जाम्पल है ना, उसमें वियोजन अभिक्रिया का क्या है? ये पहला एग्जाम्पल है। और यहाँ पे फेरस सल्फेट के रंग में भी क्या आता है? परिवर्तन आता है। गर्म करने पर फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस का क्या होता है? निर्माण होता है। जल्दी से लिख लो, ये है फेरस सल्फेट, ये है फेरिक ऑक्साइड, ये है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और ये है सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। तो ये है उसमें वियोजन का पहला उदाहरण। एक एग्जाम्पल और भी दिया गया है जिससे भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। उसमें वियोजन के अंदर एक और एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? PbNO3 का होल ट्वाइस। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? PbNO3 का होल ट्वाइस। लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर यहाँ पे एक तो लेड ऑक्साइड बनता है PbO, जो ठोस पदार्थ होता है। इसके अलावा दो गैसों का निर्माण होता है, एक तो NO2 गैस और एक है O2 गैस, ऑक्सीजन गैस। गैस के लिए अपन क्या लगाते हैं? G। ठीक है, दो गैसें बनती हैं। लेड नाइट्रेट को जब अपन गर्म करते हैं तो एक तो लेड ऑक्साइड बनता है, इसके साथ में दो गैसें बनती है, एक तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और एक है ऑक्सीजन गैस। लेड ऑक्साइड और एक है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और इसके साथ में क्या बनती है? ऑक्सीजन गैस बनती है। तो इसमें क्वेश्चन ये आता है कि लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं तो एक भूरे रंग की गैस बनती है, उस भूरे रंग की गैस का नाम बताइए। तो भूरे रंग की गैस कौन सी होगी? यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ब्राउन कलर की गैस निकलती है। जब लेड नाइट्रेट को जब अपन गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनती है। तो यहाँ पे कौन सी गैस निकलती है? ब्राउन कलर की गैस निकलती है। तो ये क्वेश्चन आता है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो भूरे रंग की गैस निकलती है, ब्राउन कलर की गैस निकलती है। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर भूरे रंग की गैस निकलती है, एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छे डायग्राम से समझा रखा है इसको कि एक परत नली ले रखी है, और नीचे यहाँ पे बर्नर लिया गया है। यहाँ पे मैं तुम्हें सिंपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने ले रखा है लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। जब इसको अपन गर्म कर रहे हैं तो गर्म करने पर यहाँ पे कौन सी गैस निकलती है?
ब्राउन कलर की गैस या भूरे रंग की गैस। तो यहाँ पे एक मैडम खड़े हैं, मैडम देख रहे हैं कि कौन सी गैस निकल रही है, ब्राउन कलर की गैस। तो एनसीईआरटी में डायग्राम देखोगे तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी मैं दिखा दूंगा ना। लेड नाइट्रेट का हो गया, तो ये हो गया अपने उसमें वियोजन अभिक्रिया। अब अपन देखते हैं प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की है। पहली है उसमें वियोजन, दूसरी है प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन तो सिंपल है, प्रकाश की उपस्थिति में एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। तो इसे क्या बोलेंगे अपन? प्रकाशीय वियोजन बोलेंगे। प्रकाशीय वियोजन। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में एकल अभिकारक, एकल अभिकारक, एकल अभिकारक, एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उत्पाद का निर्माण करता है, तो इसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। प्रकाशीय वियोजन की क्या हो जाएगी? प्रकाश की उपस्थिति में एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा। तो इसे अपन क्या बोलेंगे? प्रकाशीय वियोजन बोलेंगे। ठीक है, तो प्रकाशीय वियोजन सिंपल है, डेफिनेशन तो सभी की सिंपल ही है। उष्मा की उपस्थिति में एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, तो उसमें वियोजन। प्रकाश की उपस्थिति में एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, तो प्रकाशीय वियोजन। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे अपन। तो यहाँ पे क्या होता है कि चाइना डिश लेते हैं, जो कटोरी प्याला होता है ना, इसे क्या बोलते हैं यहाँ पे? चाइना डिश। इस चाइना डिश में लिया गया है यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड। क्या लिया गया है? सिल्वर क्लोराइड, AgCl। चाइना डिश में क्या लगा है? सिल्वर क्लोराइड। यहाँ पे तुम्हारी घर की क्या है? खिड़की है, ये खिड़की है, और इधर से सूर्य का क्या आ रहा है? प्रकाश आ रहा है, सूर्य की लाइट आ रही है। सूर्य के प्रकाश आ रहा है, सूर्य के प्रकाश की उष्मा में, उष्मा की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड टूट जाता है सिल्वर और क्लोरीन गैस से। तो प्रकाश की उपस्थिति में पहला एग्जांपल देखते हैं, सिल्वर क्लोराइड AgCl प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट जाता है। सिल्वर क्लोराइड का जो रंग है वो कैसा है? श्वेत रंग है। कैसा रंग है? श्वेत। प्रकाश की उपस्थिति में टूट जाने के बाद इसका रंग परिवर्तन हो जाता है, और रंग परिवर्तन होने के बाद कौन सा रंग आ जाता है? धूसर रंग। कौन सा रंग आ जाता है? धूसर, जिसे अपन ग्रे कलर भी बोलते हैं। कौन सा कलर बोलते हैं? ग्रे कलर। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ जाता है। सिल्वर क्लोराइड को जब प्रकाश में रखा जाता है तो इसका श्वेत रंग कौन से रंग में परिवर्तित हो जाएगा? धूसर रंग में या ग्रे रंग में परिवर्तित हो जाएगा। इसके अलावा इसका एक एग्जाम्पल जो बोर्ड में पूछा गया है, जिसका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में करते हैं। जब फोटोग्राफी करते हैं तो लाइट उत्पन्न होती है, तो उस लाइट उत्पन्न होने में किसका रोल रहता है? उस अभिक्रिया की बात करते हैं अपन। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में उपयोग होने वाली अभिक्रिया, श्याम श्वेत फोटोग्राफी इंपोर्टेंट है, पहले भी आई हुई है अभिक्रिया है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में श्याम श्वेत फोटोग्राफी में उपयोग होने वाली अभिक्रिया, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में उपयोग होने वाली
अभिक्रिया। तो एक अभिक्रिया है सिल्वर ब्रोमाइड की अभिक्रिया। इसकी अभिक्रिया है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड की अभिक्रिया अपन प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं। तो यहाँ पे एक तो सिल्वर का निर्माण होता है और यहाँ पे एक ब्रोमीन का निर्माण होता है। ब्रोमीन लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन कौन सी अवस्था में पाया जाता है? लिक्विड या द्रव अवस्था में। इसके बारे में अपन तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। एकमात्र ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो कौन है? ब्रोमीन। एकमात्र ऐसी अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो कौन है? ब्रोमीन है। तो ये अभिक्रिया शाम संयुक्त फोटोग्राफी में यूज होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। और अभी तक तुम्हें बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। वियोजन अभिक्रिया के अंदर अपन ने उसमें वियोजन पढ़ लिया और प्रकाशीय वियोजन भी पढ़ लिया। अभी लास्ट और रह रहा है अपने विद्युतीय वियोजन। और इसके लिए लाइक करना ना भूलें, जल्दी से लाइक करें और कमेंट करें और कम से कम 2 बच्चों को शेयर करें जो तुम्हारी क्लास के अंदर हो, उनको ये क्लास जरूर शेयर करें। बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट से समझाई गई है। हिंदी मीडियम बच्चों के लिए तो ये एक वरदान है एक तरह से, मान लो ना। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत बेनिफिट है। जो गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही अच्छा डिटेल वीडियो लेके आया हूँ मैं। और साथ में तुम्हें यूट्यूब पे नोट्स बनाने का मौका भी मिल रहा है। तो क्लास रेगुलर रहे, जुड़े रहे रेगुलर मेरे साथ। तो अब अपन 3rd नंबर की वियोजन अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं। 3rd नंबर की अभिक्रिया क्या है वो देखते हैं। 3rd नंबर पे जो अभिक्रिया है उसका नाम है वैद्युतीय वियोजन। कौन सी अभिक्रिया है? वैद्युतीय वियोजन। मेरे साथ लगातार बने रहे क्योंकि हरिवंश राय बच्चन ने कहा है, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छावी मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि जीवन में कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों, कितने भी बड़े पहाड़ क्यों न हो, कितने भी बड़े वृक्ष क्यों न हो तुम्हारे सामने, कितनी भी बड़ी चुनौतियां क्यों नहीं हो, तुम्हें हमेशा डटे रहना है, लगातार कंटिन्यूसली वर्क करते रहना है। ये हरिवंश राय बच्चन की कहानी है, कविता है। विद्युतीय वियोजन की बात करते हैं तो विद्युत की उपस्थिति में एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो इसे वैद्युतीय वियोजन कहते हैं। तो वैद्युतीय वियोजन में कुछ नहीं है, विद्युत की उपस्थिति में एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया गया है एनसीईआरटी के अंदर, जल अपघटन। वियोजन का एक और नाम है जल अपघटन। वियोजन का एक और नाम होता है अपघटन या जल वियोजन भी बोल सकते हैं इसे। जल अपघटन भी बोला जा सकता है या जल वियोजन। ध्यान रखना ना, वियोजन का एक और नाम क्या है? अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं। वियोजन अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं। अपघटन अभिक्रिया। तो जल वियोजन के अंदर अपन देखते हैं कि जो जल है, जल विद्युत की उपस्थिति में 2 मोल हाइड्रोजन गैस व 1 मोल ऑक्सीजन गैस का निर्माण करता है। 1 मोल ऑक्सीजन गैस का निर्माण करता है। तो जैसे H2O है, इसको प्रकाश की H2O को विद्युत की उपस्थिति में गर्म किया जा रहा है। तो गर्म करने के बाद यह विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है विलयन के अंदर। तो यहाँ पे 2 मोल तो हाइड्रोजन गैस बनती है और
और 1 मोल कौन सी गैस बनती है? ऑक्सीजन गैस बनती है। तो क्वेश्चन भी आया गया है कि जल अपघटन कराने पर 2 मोल गैस बनने वाली कौन सी हाइड्रोजन गैस है, 1 मोल कौन सी गैस बनती है? ऑक्सीजन गैस बनती है। और इन दोनों गैसों का अनुपात पूछा जाए हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का, तो कितना अनुपात आता है? 2:1। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का अनुपात कितना आता है? 2:1। ये इंपॉर्टेंट है, अनुपात रेशियो याद रखना है, 2:1। एक इसमें ये भी आता है कि हाइड्रोजन गैस कहाँ बनती है और ऑक्सीजन गैस कहाँ बनती है। तो ये अभी अपन डायग्राम से देखने वाले हैं जल्दी, है ना। तो ये टॉपिक जल्दी से लिख लीजिए। अभी मैं तुम्हें डायग्राम से समझाने वाला हूँ विद्युतीय वियोजन। ठीक है, सभी ने लिख लिया होगा। तो अपन डायग्रामेटिक एक बार समझ लेते हैं इसको, विद्युतीय वियोजन को, और इसका इम्पोर्टेंट भी है जल अपघटन का डायग्राम। ये एग्जाम में पूछा हुआ है, पहले भी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट मान सकते हो। तो यहाँ पे अपन एक ले रहे हैं बीकर। क्या लिया जा रहा है यहाँ पे? बीकर। ये नीचे की साइड में अपन ने रबड़ ले रखा है। क्या ले रखा है? रबड़। यहाँ पे अपन 2 रोड लेंगे, 2 ग्रेफाइट की क्या लेंगे? रोड। 2 यहाँ पे अपन लेने वाले हैं ग्रेफाइट की रोड। एक, ये 2 ग्रेफाइट की रोड ले रखी है अपन ने, और इसको अपन ढक देंगे एक परत नली से। किससे ढकना है तुम्हें? परत नली से। दोनों रोड को किससे ढक दिया अपन ने? परत नली से ढक दिया। ठीक है, फिर अपन क्या कर रहे हैं? ग्रेफाइट की इस रोड से एक वायर ले रहे हैं। इस वायर को अपन जोड़ेंगे एक 6 वोल्ट की बैटरी से। कितने वोल्ट की बैटरी से जोड़ेंगे? 6 वोल्ट की। बैटरी का जो सिंबल है, एक तो बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, प्लस सिरा और एक माइनस सिरा। और यहाँ पे अपन एक बना देंगे स्विच, ये बना देंगे स्विच। इस तार का दूसरी सिरे को अपन ग्रेफाइट की इस वाली रोड से जोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह से अपने को जोड़ देना है। जोड़ देने के बाद क्या होगा? जैसे अपन स्विच को ऑन करेंगे, स्विच को ऑन कर दिया मतलब डॉट लग गया। स्विच ऑन होने के बाद इसमें क्या होगा? करंट का भाव होगा। तो धारा या करंट कैसे बहती है? हमेशा प्लस से माइनस की तरफ। तो इस तरह से करंट आगे की तरफ जा रही है। तो इसमें एक चीज और लेना है अपने को, इस बीकर के अंदर अपन ने ले रखा है पानी। क्या ले रखा है? पानी, वाटर ले रखा है, जल। बीकर में क्या लिया गया है? जल। ठीक है, जैसे अपन स्विच को ऑन करेंगे तो ये जो धारा है वो धारा किस में जाएगी? ग्रेफाइट के रोड में। ग्रेफाइट के रोड से किस में कन्वर्ट? यहाँ पे क्या बह जाएगा? जल। अब इन विद्युत धारा का प्रवाह कब हो सकता है? जब बंद परिपथ बने। अब इन दोनों को तो आपस में जोड़ा गया नहीं है, इसका मतलब विलयन के अंदर क्या है? जल है। वो जल टूट जाएगा आयनों के अंदर। जल किसके अंदर टूट जाएगा? आयनों के अंदर। एक तो H+ आयन और एक बनेगा OH- आयन। 2 आयन्स बनेंगे। इन 2 आयन्स की बात करते हैं अपन, तो H+ एक पॉजिटिव है और OH- क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो अपन देखते हैं कि ग्रेफाइट की जो रोड पॉजिटिव से जुड़ेगी वो खुद कैसे हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। ग्रेफाइट की रोड कैसे हो जाएगी? पॉजिटिव। ग्रेफाइट की रोड कैसे हो जाएगी? पॉजिटिव। और इधर वाली जो ग्रेफाइट की रोड है वो कैसे हो जाएगी? नेगेटिव। तो जो OH- आयन है वो तो किधर जाएगा? पॉजिटिव की तरफ। और H+ किधर जाएगा? नेगेटिव की तरफ। जो पॉजिटिव रोड है इसे अपन क्या बोलेंगे? एनोड। और जो नेगेटिव रोड है इसे क्या बोलेंगे अपन? कैथोड। तो ये जो अपन बात करते हैं तो OH- तो हो जाएगा एनोड की तरफ, और एनोड की तरफ आने के बाद यहाँ पे किसका निर्माण करेगा? ऑक्सीजन गैस का क्या होगा? निर्माण होगा। ऑक्सीजन गैस का क्या होगा? निर्माण होगा।
और इधर अपन देखते हैं तो इधर कौन सी गैस का निर्माण होगा, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। तो एनोड पर तो बनेगी ऑक्सीजन गैस और कैथोड पे कौन सी गैस मिल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह से इसमें जल अपघटन होता है। और यहाँ पे जो बैटरी लेते हैं, बैटरी कितने वोल्ट की है, 6 वोल्ट की बैटरी, 6 वोल्ट की क्या है बैटरी। तो 6 वोल्ट की बैटरी है और ये ग्रेफाइट की रोड है। इसे अपन इसको पॉजिटिव सिरा जिधर जुड़ता है उसे एनोड बोलते हैं, नेगेटिव सिरा जिधर जुड़ता है इसे अपन कैथोड बोलते हैं। बैटरी करंट बहने के बाद जल का अपघटन होगा, H+ और H- में H+ कहाँ चला जाएगा, कैथोड पर जाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। और ऑक्सीजन कहाँ बनेगी, एनोड पर बनेगी। और इसकी जो अभिक्रिया होगी वो अभिक्रिया ये होगी कि दो जल के मॉलिक्यूल मिलकर दो हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और एक क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का अनुपात पूछे तो कितना आएगा, 2:1। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया है, वियोजन अभिक्रिया समझ में आई है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ रेगुलर बने रहें। रेगुलर क्लासें मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।